स्टूडेंट वेलकम टू इट्स ऑल अबाउट नर्सिंग सब्जेक्ट से ये जो टॉपिक है हमने चुना है जो है हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो स्टार्ट करते हैं गाइस अपनी बेसिक एनाटॉमी से, जिसको आप रिव्यू कर लेंगे। जस्ट छोटा सा रिवीजन के लिए है। तो इस स्लाइड में आपको दिख रहा होगा बेसिक एनाटॉमी ऑफ द स्टमक। आपको देखने को मिल रहा होगा स्टमक की जो इसोफेगिस है उससे आप नोन टू हुए होंगे। जो स्टमक के नीचे जो पाइप टाइप स्ट्रक्चर जा रहा है, दिस इज कॉल्ड डियोडनम, जो है इंटेस्टाइन का पार्ट। ओके, और जो ये स्टमक है, फंडस आपको देखने को मिल रहा होगा। और यहाँ जो पाइलोरस है, ये पाइलोरस स्फिंक्टर है, यहीं पे हमारी डिजीज कंडीशन जो है वो हो रही है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। स्टूडेंट, पैथोफिजियोलॉजी में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से ये डिजीज कंडीशन अकर हो रही है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपनी पैथोफिजियोलॉजी की तरफ। ये क्या कह रहा है, आपको स्क्रीन पे स्लाइड दिख रही होगी। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। इटियोलॉजिकल फैक्टर मींस कि एग्जैक्ट कॉज इसका अननोन है। एग्जैक्ट कॉज इज अननोन। ठीक है, एग्जैक्ट कॉज इसका अननोन है, बट रिस्क फैक्टर की वजह से ये डिजीज कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो अब इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या है कि मैटरनल स्ट्रेस हो रहा है, मैटरनल अल्कोहल, ठीक है, या तो मदर अल्कोहल ले रही है प्रेगनेंसी के टाइम पे, या स्मोकिंग कर रही है, या अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रही है, या फिर कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी में, या जो भी जेनेटिक है, कुछ भी है, जो भी रीजन है, ठीक है, उस वजह से ये डिजीज कंडीशन हो रही है कोई भी फैक्टर की वजह से। ठीक है, अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि मार्क्ड हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया। आपके सामने दो नए वर्ड आए होंगे, हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया। कुछ स्टूडेंट को पहले से पता है, पर जिन स्टूडेंट को नहीं पता मैं उन्हें बता देती हूँ कि हाइपरट्रॉफी मतलब सेल के स्ट्रक्चर का इंक्रीज होना। ठीक है, हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है इंक्रीज इन स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ सेल। ठीक है, और हाइपरप्लेजिया का मतलब होता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, नंबर में इंक्रीज करना। ठीक है, बोथ जो बोथ वर्ड है हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेजिया इंटर रिलेटेड है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, और हम आपको कंफ्यूज होने भी नहीं देंगे, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में मैं बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो आप कभी नहीं भूलेंगे कि ये क्या है। और ये डेफिनेशन भी कई बार पूछी जा सकती है कि हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया क्या होता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ये जो है इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया हो रहा है। कहाँ हो रहा है? पाइलोरस पार्ट में। ठीक है, सर्कुलर मसल फाइबर में, जिसकी वजह से देखो लिखा भी हुआ है सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर ऑफ द पाइलोरस। ठीक है, जिसकी वजह से क्या लीड कर रहा है? पाइलोरस कैनाल बिकम लेंथन एंड थिकन। पाइलोरस जो कैनाल है, ठीक है, वो थिक हो गई है। ठीक, वो थिक हो गई है और लेंथन हो गई है, जो लीड क्या कर रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? नैरो हो रहा है गैस्ट्रिक एंट्रियम, मतलब जो पाथवे है वो नैरो हो रहा है। हमने इसके बारे में ऑलरेडी बात की हुई है, पाथवे जो है वो नैरो हो जाता है। ठीक है, अब ये पाथवे जो है नैरो होके क्या लीड करेगा? इंपेयर एम्प्टी ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट। ठीक है, यानी मैंने पहले बताया था कि जब पाथवे शॉर्टेज है, ठीक है, पाथवे की जो श्रिंकेज हो रही है, अगर पाथवे श्रिंक हो रहा है तो स्टमक कंटेंट पास आउट नहीं होगा उसमें से। ठीक है, तो क्या होगा कि इंपेयर्ड हो जाएगा, एम्प्टीनेस करना स्टमक को। ठीक है, नेक्स्ट, इट में लीड टू द प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। इट में लीड टू द प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। अब ये वर्ड प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग क्या होता है? एक होता है नॉर्मल वॉमिटिंग। अब नॉर्मल वॉमिटिंग में क्या होता है कि एक तो फर्स्ट की वो नॉर्मली होती है, ठीक है, नॉर्मल स्टमक कंटेंट आता है उसमें, स्टमक कंटेंट मिक्स होते हैं, ओके, और नॉर्मली होगी, रुक के होगी। बट प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग क्या होगी? देखो इमेज में शो हो रहा है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग बहुत फास्टली, एकदम बहुत फास्ट होता है। ठीक है, विद इन अ सेकेंड ये वॉमिटिंग हो जाती है। कंटेंट लेवल बहुत हाई होता है, इसमें बहुत कंटेंट लेवल बहुत ज्यादा निकलता है। ठीक है, चलते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की तरफ। ओके, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हम मैंने आपको पहले डिस्कस किया था प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग मतलब बहुत ही फास्ट और हाई कंटेंट में। क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता, क्वेश्चन एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि जो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग है, इट में बी बाइलस और नॉन बाइलस। ठीक है, ये आ सकता है क्वेश्चन। तो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग बाइलस नहीं होती है, नॉन बाइलस वॉमिटिंग हो रही है। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग नॉन बाइलस है। नॉन बाइलस क्यों है? इसका रैशनल ये है कि हमारा जो गैस्ट्रिक का प्रोसीजर है वो कंप्लीट नहीं हुआ, स्टमक से ही जो वॉमिटिंग है वो आउट हो गई, रीगजिटेट हो गई, इंटेस्टाइन में नहीं जाएगी। ठीक है, तो बाइल मिक्स नहीं होगा, फर्दर प्रोसीजर तो नहीं हो रहा ना, तो बाइल मिक्स नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? स्टमक से ही रीगजिटेट हो रहा है।
ओके, तो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग आई होप आपको समझ आ गया होगा। कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, ठीक है। और क्या हो रहा है, नेक्स्ट इज जॉन्डिस। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन और वेट लॉस, इसके बाद आ रहा है परसिस्टेंट हंगर। ओके, तो अब ये तीनों सिम्टम्स जो हैं हम लोग एक साथ करते हैं। क्या हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन और जो वेट लॉस है, ये फ्लूड और परसिस्टेंट हंगर है, ये सब क्यों हो रहा है, न्यूट्रिशन इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है, ठीक है। फ्लूड इम्बैलेंस की वजह से वेट लॉस हो रहा है, फ्लूड इम्बैलेंस की वजह से ही हमारा जो हो रहा है कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। उसके बाद जो है परसिस्टेंट हंगर, परसिस्टेंट हंगर क्यों शो कर रहा है, क्योंकि बेबी का रिजिड जो फूड कंटेंट है, जो वो फूड ले रहा है, जो मदर मिल्क ले रहा है, वो परसिस्टेंट वॉमिटिंग के थ्रू बाहर निकाल रहे हैं, इसकी वजह से वो हंगर शो कर रहे हैं, ठीक है। अब आ जाता है हमारा जॉन्डिस। अच्छा, इस स्लाइड में आप देखोगे कि जो जॉन्डिस है, एक तरफ जो है बिल्कुल नॉर्मल पार्ट दिखाया हुआ है, एक तरफ जो है जॉन्डिस से अफेक्टेड पार्ट है। अफेक्टेड पार्ट में आपको अपने आप ही डिफरेंस पता लग जाएगा। पेलिश स्किन है, पेल आईज का कलर है, और सब कुछ पेल दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखो, नॉर्मल से पेलिश है, तो इसका यही देखने को मिलेगा। जॉन्डिस होने हो जाएगा, स्किन पेलिश हो जाएगी, और कॉर्निया का कलर जो है वो पेलिश हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, अब आ जाता है हम डिहाइड्रेशन की तरफ, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन में हम क्या पढ़ेंगे, देखो स्लाइड में क्या दिया हुआ है, डिहाइड्रेशन, ठीक है। डिहाइड्रेशन में बच्चे की आईज पे फोकस कीजिए आप, संकन आईज एंड फॉन्टेनले, ठीक है। इस चैनल पे आपको मिलेगा नर्सिंग से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो का एक शॉर्ट पैकेज। चाहे आप एएनएम कर रहे हो, जीएनएम कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, और यू आर परसुइंग एमएससी नर्सिंग, आपको सारी की सारी नर्सिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इसी चैनल पे मिलने वाली है। तो स्टूडेंट, इस नर्सिंग चैनल पे, हाँ जी, इट्स ऑल अबाउट नर्सिंग पे आपको मिलेंगे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक इस चैनल पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अगर आप अभी परस्यू कर रहे हैं तो कौन से क्वेश्चन ज़्यादा नंबर से आते हैं, कौन से क्वेश्चन ज़्यादा नंबर की वेटेज रखते हैं, वो भी आपको बताई जाएगी। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम से प्रिपेयर कर रहे हैं तो कौन सा, नॉर्सेट के बारे में ऐसा कोई आई थिंक स्टूडेंट नहीं है जिसने नहीं सुना, तो नॉर्सेट में कौन से रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा।